ए भैया ए बस ए भैया ए वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा मुस्लिम के सम्मान में मुस्लिम के सम्मान में ओके नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंसाफ मार्च वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो निकाला गया, तो ये काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद जो ये इंसाफ मार्च जो है निकाला गया। हम देख रहे हैं कि कुड़ालपुरे का फसाद हुआ, दो लोगों की इसके अंदर मौत वाक़ई हो गई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसी तरीके से जो है परली के अंदर जरीन खान को पुलिस की कस्टडी में मारा गया। उसी तरह कन्नड़ में हमारा शबाना पटेल के साथ जो मामला पेश आया, उसी तरीके से और दूसरे जो नांदेड़ में जो है भालेराव के नाम से जो एक कत्ल का वाक़या पेश आया, उसके बाद मॉप जिंग के जितने मामला पेश आए, और जो है इसमें पुलिस का जो एक तरफ रवैया ये जो सब सामने आया, ये सारी बातों को देखते हुए बहुत गौर फिक्र करते हुए प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो है ये ऐलान किया कि जहां पर भी जुल्म होगा वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी खड़े रहेगी, और जहां पर भी जुल्म होगा वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारे जैसे मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के या SDPI के और बहुत मिली तंजीमों के जिम्मेदार भी यहाँ आए हुए, उनके साथ हम रहेंगे। तो जहाँ भी नाइंसाफ़ी और जो है इंसाफ का गला घोटने वाली बात रहेंगी, वहाँ पर ये इंसाफ पसंद लोग हर जगह मौजूद रहेंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से है, हुकूमत से है कि अगर सत्ता के नशे में आप इसी तरीके से जुल्म करते रहेंगे तो एक वक्त ये भी आएगा कि आपकी सत्ता जाएंगी और आपके साथ जो हाल होगा फिर वो होगा। लिहाजा वंचित बहुजन आघाड़ी के यहाँ तमाम जिम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कड़ी धूप के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले से डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस तक का पैदल मार्च, इंसाफ मार्च यहाँ निकला। एक एक फर्द का शर्ट आप देख सकते हैं कि पसीने में तर है, पसीना निकल रहा है। आप यहाँ खड़े हैं, आपके बालों के अंदर मुझे शबनम नजर आ रही है पसीने की। तो ये पसीना किस लिए है, ये मशक्कत किस लिए है, ये मेहनत किस लिए है? ये मेहनत इसीलिए है कि जो इंसाफ की डगर टूट गई है वो इंसाफ की डगर फिर से कायम हो जाए। इसीलिए जो है हम ये इंसाफ मार्च निकल गया। हम वो पसीना निकलने वाले लोगों को मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो है अमित बुजवर साहब है, उनके अंदर अगर शर्ट निकाल के देखेंगे पूरे पसीने में तर है। हमारे यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने पदाधिकारी है उनको अगर देखेंगे कि तो पसीने में तर है। जलीस अहमद है, पसीने में तर है। ये किसके लिए है? आप भी है सर, पसीने में आप भी दिखाई दे। ये किसके लिए है? ये हमारे मफाद के लिए नहीं है,
ये हमारी मिल्लत के लिए है, हर वो मजलूम के लिए है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक मुनीर खान के कातिलों को कसीर किरदार तक ना पहुंचाए, हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक के समीर खान के लोगों को कफेर किरदार तक ना पहुंचाए, हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे कि जर्रीन खान के लोगों को कफेर किरदार तक ना पहुंचाए, और हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे कि बालेराव को इंसाफ ना मिल जाए, हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे ये इंसाफ की लड़ाई हमारी लड़े रहेंगे। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने जिस तरीके का पूरा माहौल महाराष्ट्र के अंदर बनाया, फिरका परस्त चाहते थे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आग लगे, लेकिन एक दूर अंदेश लीडर की ये क्वालिटी होती है कि उसने एक ही जगह एक विजिट की और पूरा महाराष्ट्र थम गया। इसको कहते हैं सियासत, कि एक ही 5 मिनट की विजिट और महाराष्ट्र के अंदर सुकून और शांति। सर, औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार शरीफ पे आप भी मौजूद थे, प्रकाश अंबेडकर साहब भी मौजूद थे, और विरोधियों के निशाने पर प्रकाश अंबेडकर साहब भी है और आप भी है। क्या जवाब देंगे इनको? वो कह रहे हैं कि ये तो फिरका परस्त है, ये तो औरंगजेब जो एक कुर्ववादी था, ऐसे बहुत सी बातें हो रही है। क्या जवाब देंगे इनको आप? बहुत सी बातों की 3 ही अल्फाज में प्रकाश अंबेडकर साहब ने हवा निकाली। अगर उनके ये जितने विजिट के बाद के पूरे वाकयात को अगर आप देखेंगे तो 3 ही अल्फाज करे, और उन्होंने चैलेंज करे हुकूमतों को कि ये 3 सवाल के जवाब दे दीजिए, मैं आपके साथ में। 3 सवाल के जवाब दीजिए, देख लीजिए प्रकाश अंबेडकर साहब के सवाल क्या थे, जवाब दे दीजिए। प्रकाश अंबेडकर साहब की वो वीडियो को आप कोट करिए जिन्होंने कहा था कि ये जो 3 सवाल है, जिन्होंने जो है महाराज संभाजी महाराज को जो है जो सजा हुई थी, और सजा किसे ही हुई थी और किस तरीके से दी गई, और जिस तरीके से दी गई वो क्यों दी गई, और इसके अंदर कौन लोग शामिल है। देखिए, आज हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के ओर से इंसाफ मार्च यहाँ पर विभागीय आयुक्त पर निकाला है, और हमने विभागीय आयुक्त से मिलकर अभी उनके माध्यम से इस राज्य के राज्यपाल महोदय इनके लिए हमने एक निवेदन भेजा है। हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की ये मांग है कि महाराष्ट्र में और देश में हालत बहुत खराब है। इस देश में हुकुमशाही की तरफ ये देश चल रहा है। हम चाहते हैं कि ये अगर रुका नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे आकर पूरे महाराष्ट्र में, अभी ये आज का जो आंदोलन है ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर ये नाइंसाफ़ी जो मुसलमानों की ओर हो रही है, हमारे दलितों की तरफ हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये अगर रुकी नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी इससे ही बड़ा एक मार्च लेकर रास्ते पर आएंगी, और इसका सब शासन और सरकार को सोचना चाहिए। अगर अब एक बार हम रास्ते पे आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, ये सरकार को भी मालूम है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर ये नाइंसाफ़ी अगर रुकी नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा करेंगे। सर, इससे हटके सवाल है, क्योंकि 3-4 महीने को चुनाव भी आने वाले हैं, ताकि जनता में हम शहर में घूमते हैं और खासकर मुसलमानों में एक विशेष चर्चाएं हैं। क्या जैसा इससे पहले एक चेहरा आया था, मुसलमान चेहरा, जिसको हम खासदार जलील के नाम से पहचानते हैं, अब हालात बदल गए हैं। क्या वंचित बहुजन आघाड़ी फिर एक बार औरंगाबाद में खासदार के लिए, आमदार के लिए मुस्लिम चेहरा देंगी आपके पार्टी के परचम तले? जावेद खुरेशी साहब का भी नाम आता है कभी कभी। तो देखिए, अभी इलेक्शन की जो बात है वो टाइम की बात है, वक्त की बात है, और हमारा सब जो भी कुछ डिसीजन होता है वो हमारे पार्टी महाराष्ट्र राज्य लेवल की पार्टी पे डिसीजन होता है, और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर उसका डिसीजन लेंगे। और ये खासदार कौन देने का है या फिर यूपी में क्या होता है क्या नहीं, नीचे ऊपर अभी टाइम है उसके लिए, तो फिर हम जब आपको ये बात बताएंगे। ये धरना रखा गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने इन मुद्दों को उठाने की हिम्मत की है, और यहाँ आने वाले शहर औरंगाबाद के नौजवान और मेरी महिला बहनें, अलग अलग पार्टियों के अधिकारी, इनके अंदर वो जुर्रत है, वो हिम्मत है, जिन्होंने ये बताया
कि जब भी मिल्लत के मसाइल आएंगे हम सड़कों पर नजर आएंगे। हमको और आपको सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। हमने जरीन खान को मरता हुआ देखा परली में, खामोश रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि अंबर लेर में फिर पुलिस कस्टडी के अंदर अशफाक को मार दिया गया। हम तब भी अगर खामोश हो जाए तो हो सकता है आगे हमको और मौतें देखने को मिले पुलिस के कस्टडी के अंदर। इस महाराष्ट्र में एक तरफ पुलिस अपनी हिरासत में लेकर मार देती है, तो दूसरी तरफ गौरक्षा के नाम पर नासिक के अंदर कुछ तथाकथित संगठनों के लोग मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया और इतना मजबूत बनाया कि हर किसी को इसका हक मिलेगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा, किसी को बर्बरियत नहीं होगी। और जब कानून बना उसके बाद अलग अलग संगठनाएं जो है तो स्थापित की गई। उसी की एक संगठना एक जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है, और पुलिस डिपार्टमेंट को हम जिस नजर से हमेशा से देखते हैं वो ये है कि पुलिस अमन अमान बरकरार करने का काम करेगी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने का काम करेगी, पुलिस जो है तो मुजरिमों को जेल में डालकर मजलूमों की मदद करेंगी। हम इस नजर से पुलिस को देखते हैं। लेकिन जब पिछले 3 माह के अंदर यह हो जाता है कि वही पुलिस कुछ लोगों को जेल में मार देती है, तो कहीं ना कहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को रोड पे उतरना पड़ता है। शहर औरंगाबाद में खिराड़पुरा के अंदर फसाद हो गया, धरपकड़ हुई, लेकिन एक चीज देखी गई, एक कौम के बच्चे पकड़े गए जिन लोगों ने उस फसाद का बीज बोया, जिन लोगों ने आके नारे लगाए, जिन लोगों ने आके लाठियां उठाई, जिन लोगों ने वहां आकर फेसबुक पर लाइव किया, उन लोगों दिनों में महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जो खासतौर पर मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है, उसी तरह हमारे दलित भाइयों पर जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ ये मोर्चा आज निकाला गया है। यहाँ पर मौजूद आप तमाम बहन भाइयों को मैं मुबारक पेश करता हूँ कि आपने आए और जुल्म के खिलाफ आपने आवाज उठाए। ये तारीख सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी कि अभी तक देखा जाए तो कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी समाजी जमात, कोई भी मिली जमात ने खिराड़पुरा फसाद में, चाहे जरीन खान का मामला हो, चाहे कन्नड़ में हमारी बहन शबाना पटेल का मामला हो, किसी ने लबकुशाई करने की हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे लीडर जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने जुर्रत माना इल्जाम उठाकर ये फासिल जो पार्टी है उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा कि वो आने वाले 7 पुश्तों तक याद रखेगी कि जातिवाद के जात पर मबनी सियासत अगर करोगे तो अभी महाराष्ट्र में एक शहर बाकी है जिसका नाम प्रकाश अम्बेडकर है। ये जब तक प्रकाश अम्बेडकर यहाँ पर दहाड़ेगा, ये वो शहर है जिसने जातिवादी ताकतों को खामोश कर दिया है। उनके मुंह पर ऐसा तमाशा लगाया है कि वो आप बोलने की हिम्मत जुरात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बिलों में घुसकर बैठ गए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और उनके जो लीडर कार्यकर्ते हैं उनको भी ये आदेश है कि जहां पर भी जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से तो वहां खड़े हो जाना और जहां पर भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ डटकर मुकाबला करना। यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के सभी लीडर
का मैं इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जावेद कुरैशी साहब जो उसी फ्रंट से उन्होंने सपोर्ट किया है, सीपीआई के मोहसिन खान साहब को, उसी तरह जो है रिपब्लिकन सेना जो है उसमें आनंद राज अम्बेडकर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस इंसाफ मार्च को जो सपोर्ट किया और हमारी ताकत में इजाफा किया है। इसी के साथ मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया।